आज आपको प्रेस करना बताती हूँ मैं कि बालों में प्रेस करना कैसे करना होता है, सिर्फ केवल 5 मिनट में। तो नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, ये छोटे-छोटे टिप्स मैं आपके पास लेके आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये छोटे-छोटे टिप्स, घरेलू टिप्स जो आप घर में आसानी से कर सकते हो, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप देख रहे हो क्लाइंट के, जो मेरी क्लाइंट है इसके बाल मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रेट नहीं है। ये है केवल आप जब तक बाल आपके स्ट्रेट रहेंगे, जब तक आप इनको वॉश नहीं करोगे। क्योंकि ये कहीं जाना होता है शादी में, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया और आपके बाल बिल्कुल ऐसे डैमेज जैसे हो रखे हैं, और आपके पास कोई और भी मतलब हल नहीं है कि बाल मैं कैसे करके जाऊँ। आपको कोई भी हेयर स्टाइल भी नहीं बनाना आता। तो आप एकदम से क्या करोगे, आपके पास कोई भी स्ट्रेट मशीन होगी आपके पास, आजकल तो तकरीबन सभी के घरों में होती है। कोई भी स्ट्रेटनिंग मशीन उठाओ और आप उसको बालों में प्रेस कर लो। लेकिन आपने ये ध्यान देना कि प्रेस करते समय आपने थोड़े-थोड़े ही बाल उठाने हैं। अगर आप एक साथ बहुत सारे बाल उठाओगे तो आपकी जो बालों में प्रेसिंग है वो अच्छी नहीं होएगी, और आपके बाल भी अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो आपने पहले क्या करना कि बालों को पार्टीशन कर लो। 3-4 क्लिप उठाओ और क्लिप उठा के थोड़े-थोड़े बालों में आप अच्छे से पार्टीशन करो। पार्टीशन करके ही आप बालों में स्ट्रेट करोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे और कम टाइम में। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बाल भी बहुत आपके अच्छे से हो जाएँगे। तो पार्टीशन बनाओ, आप 4 बना लो, 5 बना लो, वो आपकी चॉइस है कि आपने कितने बनाने हैं। और एक-एक पार्टीशन में से थोड़े-थोड़े बाल आप देख सकते हो कि कैसे अब हम बाल लेते हैं और कैसे पार्टीशन बना रखे थे, और कैसे हम थोड़े-थोड़े बाल उठाते हैं और इनमें स्ट्रेट करते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि थोड़े-थोड़े बाल लेने हैं और आपने प्रेस करते हुए चलना है। और एक हाथ में आप कॉम्ब रखना, नहीं तो आपके क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से बाल हाथों में हाथ जल जाते हैं। तो इसलिए आपने एक हाथ में कोम्ब रखना है। की सहायता से आप बालों में थोड़ा-थोड़ा कंघी करते जाओ और प्रेसिंग मशीन से थोड़ा दबाते हुए आपने थोड़ा-सा दबाव देना है। अगर आप दबाव नहीं दोगे, ऊपर-ऊपर ऐसे रगड़ते रहोगे, तो आपके बाल हैं वो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होएँगे और वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाएँगे। तो आपने थोड़े-थोड़े बाल बिल्कुल दबाते हुए स्ट्रेट करना है। और गाइज़, जो मेरी क्लाइंट है, इन्हें एडवांस बहुत अच्छे से किया था। और आपने क्लाइंट को ये भी बताना है कि क्लाइंट है या आप खुद हो, जो भी आप कर रहे हो। अब मेरी तो क्लाइंट है, अगर आप खुद घर में भी करना चाहते हो तो आपने क्या करना कि एडवांस अच्छे से करना है। उसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ऑयल हो गया बालों में तो आपके स्ट्रेट बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे और बहुत जल्दी आपके खराब हो जाएँगे। और उसके बाद में आपने जैसे एडवांस किया है तो आपने वो नहीं लगाना, कंडीशनर नहीं लगाना, कोई भी कंडीशनर आपने यूज़ नहीं करना, कोई भी सीरम यूज़ नहीं करना उस टाइम पर। आपके इसके बाद आप कंडीशनर लगा सकते हो, कंडीशनर तो नहीं, आप सीरम लगाना उसके बाद, क्योंकि कंडीशनर तो ठीक नहीं है। आप कंडीशनर तो थोड़ा गिल्ले बालों में ही होएगा, तो आपने उसके बाद क्या करना कि स्ट्रेट के बाद आपने बालों में सीरम लगाना है। और सीरम लगाओगे तो बाल थोड़े से और लंबे टाइम तक आपके चल जाएँगे। तो गाइज़, बिल्कुल ही कम समय में, और आपका बिल्कुल आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आपने स्ट्रेटनर उठाओ और बालों को स्ट्रेट करो। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल। आप एक-एक मेरे जो स्टेप है मैं कैसे-कैसे आप कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखते जाओ बिल्कुल। ऐसे-ऐसे आप देखोगे तो आप भी अपने बालों को बिल्कुल आसानी से स्ट्रेट कर सकते हो। तो गाइस, इससे बाल कइयों की होती है कि जैसे क्लाइंट बोलते हैं कि अगर हम घर में स्ट्रेट करेंगे या हम बार-बार स्ट्रेट करेंगे तो क्या हमारे बाल डैमेज हो जाएँगे? तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप बार-बार करोगे। अगर आप जैसे दिन में हर सप्ताह बाल धोओगे, कई लोग वीक में 1 बार धोते हैं, कई वीक में 2 बार धोते हैं। अगर हर बार आप स्ट्रेट करोगे बाल, तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो आपने बार-बार नहीं करने हैं, आपने कोई ओकेज़न पर करने हैं। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आप अचानक से जाना पड़ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी मैं क्या बना के जाऊँ, तैयार होना मुझे, तब आप कर सकते हो। अगर हर बार आप ऐसे करोगे तो आपके बाल डैमेज हो जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा पतले बाल हो जाते हैं, और पतले बाल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी आपके झड़ने बाल लग जाएँगे और दोमुहे भी हो जाएँगे। इसलिए आपने ये नहीं करना है कि आप हमेशा ही जब लगो देखो जब आप लगे रहो ऐसे करने के लिए, नहीं। क्योंकि अच्छे तो लगते हैं, आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं तो ले चल मैं कर लेता हूँ, कितना ही टाइम लगेगा। घर में कर लेती हूँ, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने जब कहीं जाना हो तभी स्ट्रेट करने हैं, वैसे नहीं करने। वैसे करने हैं तो आप थोड़ी कंपनी की, आप जो प्रेसिंग मशीन आपकी स्ट्रेटनर है वो थोड़ा कंपनी का रखना। अगर आपने लोकल ले लिया तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आप कंपनी का रखोगे तो आपके बाल उससे डैमेज नहीं होंगे। तो इस बात का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। तो गाइस, थोड़े-थोड़े बाल लेते हुए मेरे क्लाइंट के बाल हो चुके हैं लगभग पूरे।
अब आप देख सकते हो कि इनके बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब स्टार्टिंग किए थे हमने, इनके बाल कैसे थे, तो यही कम समय में आपका लगभग 15 से ज़्यादा, अब हमारे को तो 10-15 मिनट लगती है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग जाएँगी। 15 से 20 मिनट का टाइम में ही आप बहुत ही सुंदर लगोगे, आप जब तैयार होगे तो। तो गाइज़ ऐसे ही मेरे क्लाइंट के बाल हैं, थोड़े-थोड़े पार्टीशन आप देखो कि मैंने कितने-कितने पार्ट लिए हैं, आप इतना ध्यान रखना, इतने ही बाल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपने बहुत ज़्यादा उठा लिए एक एक साथ, तो वो प्रेस अच्छी नहीं होएगी। अभी जो मेरी क्लाइंट है, इनके बाल थोड़े गिल्ले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा-सा धुआँ उठ रहा है। तो इसमें आपने कोई डरने की बात नहीं कि बालों में धुआँ उठ रहा है या बाल जल गए। इससे बाल जलते नहीं हैं, क्योंकि गिल्ले बाल होने की वज़ह से जब गरम उसके ऊपर कोई चीज़ लगती है, तो एकदम से धुआँ उठना शुरू हो जाता है। इस करके आपको थोड़ा धुआँ लग रहा है, बाकी इससे बाल खराब नहीं होंगे। अगर आपके पास ड्रायर है, अगर आपके बाल गिल्ले हैं, तो आप पहले ड्रायर भी कर सकते हो। अगर आपने ड्रायर नहीं करना, तो आप बालों को थोड़ा अच्छे से सुखा के कर लो। अभी क्लाइंट को थोड़ी जल्दी थी, एकदम से जल्दी में आए थे भाग-भाग के, और इसलिए हमने इनको फटाफट उसे प्रेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम था और कम टाइम में ही हमने इनका अच्छा काम करना था। तो आप देख सकते हो कि इनके बाल कितने अच्छे हो गए। तो गाइज़ ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहना, और आपको छोटे-छोटे टिप्स मिलते रहेंगे, और आप छोटी-छोटी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। घर बैठे आपको पार्लर जाने की या किसी से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये वीडियो देख-देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो उसके बाद में स्ट्रेट करने के बाद हमने इनको हल्का-सा सीरम लगाया है। सीरम लगाने के बाद आप देख सकते हो कि इनके बाल कितने लाइट और कितने सुंदर हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे परमानेंट ही स्ट्रेटनिंग हमने कर दी हो बालों में। तो गाइज़ ऐसे ही देखने के लिए हमें